हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल क्लासेस बाय टीके सर। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो हर एक बोर्ड्स में जो है 30+ मार्क्स का एग्जाम्स में आता है क्लास 12 के लिए। ये इसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मीन्स ये जो है कैलकुलस का एक पार्ट है, जो सबसे डिलीशियस, मैथ का जो सबसे डिलीशियस या सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे ज़्यादा जो स्पाइसी जो टॉपिक होता है, ये इंटीग्रेशंस होता है। स्पाइसी इसलिए क्योंकि इसमें वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन जो होता है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस आता है। इसको करने में बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत कुछ नया नया जो है टेक्निक और ट्रिक यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। और साथ ही हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी जो है फार्मूलाज है, वो हमने पीडीएफ के शक्ल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो डाल दिया है। वो आप वहाँ से जो है इसको डाउनलोड करके फार्मूलाज को आप याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग ये टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशंस एक्चुअल में क्या होता है, ये जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैलकुलस। ये कैलकुलस का क्या है, एक पार्ट है कैलकुलस का। कैलकुलस मेनली जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है डिफरेंशिएशन, एक होता है डिफरेंशिएशन, दूसरा होता है डिफरेंशिएशन, दूसरा होता है इंटीग्रेशन। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशंस। अब इंटीग्रेशंस बेसिकली दो टाइप्स का होता है, जिसका दो क्लासेस होता है। एक का होता है डिफिनाइट इंटीग्रल, एक होता है डिफिनाइट इंटीग्रल। डिफिनाइट इंटीग्रल दूसरा होता है डिफिनाइट इंटीग्रल, एक होता है फाइना इनडिफिनाइट इनडिफिनाइट इंटीग्रल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक डिफिनाइट और दूसरा क्या है इनडिफिनाइट इंटीग्रल। अब इनडिफिनाइट इंटीग्रल आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है इनडिफिनाइट इंटीग्रल के ऊपर में। इसमें देखिए डिफिनाइट और इनडिफिनाइट में बेसिकली फ़र्क क्या होता है। इसमें हम लोग जो नॉर्मली जो यूज़ होता है, इसमें लिमिटिंग वैल्यूज़ दिया हुआ होता है। लिमिटिंग वैल्यूज़ जो होगा, लिमिटिंग वैल्यूज़ क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट मीन्स अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट प्रोवाइडेड होता है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट प्रोवाइडेड होता है। ठीक है, प्रोवाइडेड होता है मतलब ये बाउंडेड रीजन्स के लिए हम लोग एप्लीकेबल करते हैं। बाउंडेड रीजन का एरियाज या एरियाज को फाइंड करने के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं। और यहाँ जो होता है इसमें क्या होता है, लिमिटिंग वैल्यूज़ नहीं होता है, लिमिटिंग वैल्यूज़ इन्वॉल्व नहीं करता है, लिमिटिंग वैल्यूज़ नहीं होता है। ये इसका बेसिक डिफरेंसेस है। तो देखिए, डिफिनाइट को पढ़ने से पहले हम लोग को इनडिफिनाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इनडिफिनाइट में लिमिटिंग वैल्यूज़ नहीं, बाकी जितना जो कॉन्सेप्ट है इनडिफिनाइट का ही डिफिनाइट में हम लोग यूज़ करेंगे। मतलब यहाँ पर सिर्फ एक्स्ट्रा एक चीज़ आएगा, यहाँ पर जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद उसका एक वैल्यू जो गिवन रहेगा उसको हम लोग जस्ट फाइनल स्टेप पे पुट कर देते हैं। बस पुट करके उसका एक पर्टिकुलर कांस्टेंट का एक वैल्यू लाकर उसको निकालते हैं, या फिर इसको हम लोग एप्लीकेशंस बाउंडेड रीजन एरियाज वगैरह के ऊपर काम करते हैं। इसका जो एरियाज या लेंथ वगैरह फाइंड करने में इसका यूज़ किया जाता है। बट इनडिफिनाइट इंटीग्रल में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि लिमिटिंग वैल्यूज़ नहीं होता, बाकी सब जो है पूरा कॉन्सेप्ट इनडिफिनाइट का ही डिफिनाइट में यूज़ होगा। तो हम लोग अगर इनडिफिनाइट टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, तो यहाँ पे डिफिनाइट अपने आप क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। पूरा ये कॉन्सेप्ट है कि पूरा बेसिक है, पूरा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इसी के ऊपर डिफाइंड है। पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर क्या है, डिफाइंड है। पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट इसी का है। पूरा इसी को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने कहा है कि मेरे पीडीएफ के फॉर्म में मैंने क्या किया है, पूरा फार्मूलाज का जो शीट है इस चैप्टर का, इंडिफिनाइट इंटीग्रल का और डिफरेंशिएशंस का भी, वो पूरा हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कीजिए और उस फार्मूले को क्या कीजिए, मगअप कर लीजिए, याद कर लीजिए। और ताकि जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हम चीज़ हम लोग पहले कि इंटीग्रेशंस में क्या होता है, एक चीज़ याद रखिएगा, इंटीग्रेशंस में कुछ होता नहीं, इट इज़ द रिवर्स, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए क्लास 11 में आप लोग पढ़े होंगे डिफरेंशिएशंस, या पहले भी आप लोग इसका आइडियाज़ होगा। डिफरेंशिएशंस में क्या होता है कि फंक्शंस का जो पावर होता है, फंक्शंस का जो पावर होता है वो क्या होता है, पावर क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, रिड्यूस हो जाता है। बट इंटीग्रेशन इसका रिवर्स है, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन का इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा।
इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशंस। तो इंटीग्रेशंस और डिफरेंशिएशंस में फ़र्क होता है कि डेरिवेटिव जब हम लोग फंक्शंस का निकालते हैं वहाँ पर पावर क्या होता है, रिडक्शंस होता है, बट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि पावर जो है इंक्रीज होता है। इसी को हम लोग इस तरीके से अगर समझें कि यहाँ पे क्या होता है कि स्मॉलर स्मॉलर जो है स्मॉलर पावर्स को अगर हम लोग जोड़ते हैं, स्मॉलर क्वांटिटीज या यूनिट को बोल सकते हैं ऐसा, यूनिट को जोड़ जोड़ कर क्या करेंगे, ऐड कर करके क्या करेंगे, हम लोग एक बड़ा सा यूनिट बनाएंगे, बिगर यूनिट बनाएंगे। इसको हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेशन, इसी को हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेशंस। उसके बाद डिफरेंशिएशंस को अगर हम लोग समझते हैं, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, बिगर जो यूनिट होता है, बिगर जो यूनिट है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्मॉलर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, रिडक्शन ऑफ पावर के जरिए, रिडक्शन ऑफ पावर के जरिए तोड़कर इसको छोटा छोटा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। देखिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज जो है बेसिकली जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ज़्यादा होता है। अगर आप फिजिक्स में आइएगा तो फिजिक्स में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स है या पूरा फिजिक्स का जो डेरिवेशन है पूरा ही बोल सकते हैं, वो पूरा का पूरा जो है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट से ही ड्राइव किया जाता है। तो ये टॉपिक अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो फिजिक्स आपका क्या होगा, बहुत ही क्लियरिटी आएगा। वहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर जो कॉन्सेप्ट फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट वहाँ पे वो बिल्ड करेगा, अच्छा क्लियरिटी आएगा और एक अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। तो यहाँ पे जो है मैथ्स का ये टॉपिक को बहुत ही स्पाइसी वे में पढ़ना। क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द इंटीग्रल, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग नंबर वन। ए वाला क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 5 डी एक्स, ठीक है। दूसरा बी वाला दिया है इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स सी दिया है। एक और क्वेश्चन है, वो क्या दिया है, वो दिया इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए इसका अगर हम लोग तीन क्वेश्चंस यहाँ पर पहले हमने लिया है, तो यहाँ पे इसका क्या निकालना है, इंटीग्रेशंस निकालना है। हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है ए वाला, उसका क्या है, इंटीग्रेशन एक्स टू पावर 5 डी एक्स। इट मीन्स दैट आई करते हैं, आई लेट आई इक्वल टू क्या ले लेते हैं, आई मीन्स होता है इंटीग्रेशन आई इक्वल टू ये होता है साइन ऑफ, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। डी एक्स जो होता है ऑपरेटर, दिस इज द ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर ऑफ द फंक्शन, ऑफ द फंक्शन ऑफ द फंक्शंस, याद रखिएगा। दिस इज द ऑपरेटर ऑफ द फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन एक्स पे पावर 5, दिस इज द फंक्शन, दिस इज द फंक्शन, दिस इज द नथिंग बट इट इज द फंक्शन। तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन अगर निकाल रहे हैं तो फंक्शंस के ऊपर निकाल तो एक्स पे पावर 5 डी एक्स, दैट इम्प्लाई, अब देखिए एक तो फार्मूला होता है इसका, बेसिक फार्मूला इंटीग्रेशन एक्स पावर एन डी एक्स होगा, तो इसका मतलब होता है एक्स पावर एन प्लस वन, और एन प्लस वन प्लस ऑफ सी, यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे तो यहाँ पे इसका एक्स पावर क्या हो गया, 5+1 मैंने 5 प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ सी एक कांस्टेंट, तो यहाँ पे आई इक्विवेलेंट क्या हो गया, एक्स पावर 6/6 प्लस ऑफ सी। दिस इज आवर आंसर्स। ये बेसिक सा सम सा पूरा सॉल्व हो गया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ऐसा एग्जाम में आएगा नहीं। नेक्स्ट, दी साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। नाउ लेट आई इक्विवेलेंट टू साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इट मीन्स दैट वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, देखो आई इक्वल टू साइन एक्स, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/cos एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स। देखिए सेक का जो है रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस होता है, तो सेक पर पावर 2 है तो एक कॉस में कन्वर्ट किया। तो इसका कारण क्या है, देखिए आई इक्विवेलेंट टू ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, उसके बाद हो जाएगा सेक एक्स डी एक्स। इसका रीज़न ये है कि आई इक्विवेलेंट टू ये हो जाएगा tan एक्स, उसके बाद हो जाएगा सेक एक्स डी एक्स, सेक एक्स डी। अगर इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो सेक एक्स और tan एक्स का जो वैल्यू होता है वो होता है
सेक एक्स और टेन एक्स का जो वैल्यू होता है वो होता है सेक एक्स, टेन एक्स का वैल्यू होता है सेक एक्स, यस, सेक एक्स प्लस ऑफ सी, दिस इज आवर आंसर्स। ये हमारा हो गया आंसर, ये है आंसर्स। याद रखिएगा ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला होता है सेक एक्स और टेन एक्स को इंटीग्रेट करने से सेक एक्स। नेक्स्ट जो है वो है सी। सी में जो है देखिए क्या है, सी क्वेश्चन, इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। याद रखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। इफ वी फाइंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वी कैन राइट 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। ये अगर यहाँ पे प्रोवाइडेड है तो आई इक्वल टू यहाँ पे हम ले लिख सकते हैं साइन एक्स, यहाँ पे 1 माइनस ये वाला फॉर्म में है तो ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर हो जाएगा एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए आई इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स ही लिखेंगे और एक्स से कॉस का उल्टा ले लेंगे मतलब सेक हो जाएगा, सेक एक्स डी एक्स चला जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आई इक्वल टू, देखो यहाँ पे हो रहा है क्या, साइन एक्स हम लोग यहाँ पे लिया अपॉन कॉस एक्स लिखा, 1/cos एक्स को अलग कर दो। अब ये साइन बाई क्या हो जाएगा, ये वैसे ही रह जाएगा साइन एक्स, और क्या हो गया कॉस एक्स, तो कॉस एक्स मीन्स क्या हो गया 1/cos मीन्स होता है सेक एक्स। तो ये कंडीशन लाया हमने। तो यहाँ पर साइन बाई कॉस मीन्स क्या हो गया टेन एक्स, यहाँ पे हो गया सेक एक्स डी एक्स। अभी किया था ये क्या हो गया आई इक्वल टू सेक एक्स प्लस ऑफ सी, दिस इज आवर आंसर। ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है 2 नंबर, फाइंड द इंटीग्रेशन of 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 sine of integration cos 2x plus 2 sine square x upon cos square x dx। दिस इज important questions। ये क्या है important questions है, NCERT एग्जाम्पलर questions है, NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे दिया है सॉल्यूशंस देखते हैं इसका। आई इक्वल टू, दिस इज आई इक्वल टू कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इफ यू सेपरेट दिस वन लाइक a cos 2x, ठीक है, अपॉन कॉस टू एक्स को हम लोग लिख सकते हैं, कॉस टू एक्स का फार्मूला भी होता है कॉस टू एक्स। देखिए क्लास 11 का एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक कॉस टू एक्स होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इफ यू राइट देयर कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस टू एक्स रिप्लेस हो गया ये वाला फार्मूला से, दिस फार्मूला यूज देयर प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, उसके बाद डी एक्स यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। नाउ वी कैन राइट आई इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये हमारा फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स में से एक साइन स्क्वायर एक्स चला गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स आई इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पोर्शंस क्या हो गया कैंसिल, ये पोर्शंस कैंसिल हुआ। उसके बाद यहाँ पे हो गया इन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स, यहाँ पे साइन बाई कॉस मीन्स हो गया टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, टेन स्क्वायर डी एक्स मीन्स आई इक्वल टू डी एक्स। देखिए टेन स्क्वायर का अपने पास फार्मूलाज नहीं होता है, तो फार्मूलाज नहीं होता है इसको हम लोग इसी लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो देखिए साइन स्क्वायर डी एक्स का मतलब क्या होता है, देखिए टेन, ये वाला फॉर्मूला क्लास 10 में याद होगा, टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हम लोग इसको ऐसा लिखना चाहें सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर पुट कर दिया। इसका कारण यह है कि टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं होता, उसको फार्मूलाज में कन्वर्ट करने के लिए। अब
उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे that imply this step will write there this step will write there I equal to integration dx plus of x sec square x dx minus of dx this dx this dx minus of cancel। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा i इक्विवेलेंट टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका मतलब होता है i इक्वल टू टेन एक्स प्लस ऑफ सी, टेन एक्स प्लस ऑफ सी। दिस इज द which is the required answer, which is the required solutions, which is the required solution, which is the required solutions of the given integrations। The next question is that find integrations, find of integrations of square root under 1 by 2 1 plus of cos 2x dx। This is the important questions, this one is important questions, this is important NCERT questions, all these are questions are NCERT question। ये तब का सब क्वेश्चन जो है NCERT से ही हमने उठाया है, इम्पॉर्टेंट है ये फॉर्म है, ये इम्पॉर्टेंट फॉर्म है। I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 by 2 1 प्लस ऑफ कॉस 2x, उसके बाद dx। यहाँ पे जो है cos 2x है, 1 प्लस cos 2x मीन्स होता है यहाँ पे 2 साइन, यहाँ पे होता है 2 cos स्क्वायर x। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं I इक्विवेलेंट टू 1 by 2 यहाँ पे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x dx, cos कैंसिल 2 कैंसिल, I इक्विवेलेंट टू इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x dx। अब इसका ही मतलब होता है cos x dx। अब इसको करेंगे तो cos का क्या हो जाएगा sin x प्लस ऑफ c। दिस इज आवर आंसर्स या सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है evaluate the following, evaluate the following। Number one, integration tan inverse bracket of root under 1 minus sin x 1 plus sin x bracket close dx। Number two, integration tan inverse bracket of cosec x plus of cot x dx। Third one, tan inverse bracket of sec x plus tan x, sec x plus tan x dx। These are the questions in inverse form। ये सब जो है क्वेश्चन है इन्वर्स फॉर्म में। तो अगर हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो I इक्विवेलेंट टू tan इनवर्स, ठीक है, रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस ऑफ साइन एक्स। तो इसका फॉर्मूला होता है देखो dx, तो 1 माइनस साइन एक्स और ये है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं देखो tan इनवर्स। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको सेकंड ब्रैकेट लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर, यहाँ पे 1 के जगह पे हम लोग देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। यहाँ पे एक्स बाई टू लेने का कारण है, याद रखना मल्टीपल का फॉर्मूला क्या था, साइन 2x मीन्स क्या होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और सब मल्टीपल में इसका फॉर्मूला एक्स का क्या हो जाता है 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। क्लास 11 में पढ़े हो गए ये सब। तो यहाँ पे साइन एक्स है तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू माइनस टू साइन एक्स बाई टू, यही कारण है एक्स स्क्वायर बाई टू लेने का, कॉस एक्स बाई टू, ताकि ये क्या हो जाए फॉर्म में आ जाए, जनरल इसमें आ जाए, फॉर्मुलाइज हो जाए साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लगाएंगे ऑपरेटर डी एक्स,
दिस इज द ऑपरेटर डी एक्स। अब यहाँ पे गौर से देखो तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा देखो स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, मीन्स हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग cos x बाई टू माइनस क्या ले लेंगे साइन x बाई टू, ठीक है। नीचे में भी क्या का होल स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो यहाँ पे cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू। इसका कारण बताएंगे लेने का क्या है, पहले cos को क्यों रखा है, इसका कारण ये है कि इसको फॉर्मुलाइज करेंगे बाद में। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आई इक्वल्स टू हो गया tan इनवर्स। अब ये वाला स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू, उसके बाद cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू ब्रैकेट ऑफ डी एक्स। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर में कॉमन ले लेंगे तो आई इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं cos को कॉमन ले लो तो cos x बाई टू, यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट, यहाँ पे होगा वन माइनस साइन x बाई टू मीन्स cos x बाई टू। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं cos को कॉमन x बाई टू वन प्लस साइन x बाई टू अपॉन cos x बाई टू, ये ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट, यहाँ पे जो है cos x क्या हो गया कैंसिल, तो आई इक्विवेलेंट टू tan इनवर्स इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, यहाँ पे क्या हो गया ब्रैकेट ऑफ वन माइनस tan x बाई टू वन प्लस tan x बाई टू डी एक्स। उसके बाद फर्दर नेक्स्ट स्टेप, के बाद स्टेप जो है वो है आई इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा देखो इंटीग्रेशन tan इनवर्स, यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं वन, tan का वैल्यू 45 डिग्री पे कितना होता है वन होता है, पाई बाई फोर के फॉर्म में tan पाई बाई फोर माइनस tan x बाई टू, नीचे क्या हो जाएगा वन है प्लस यहाँ पे पाई बाई फोर, मैंने वन के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा tan x बाई टू, बट यहाँ पे ये क्या बन गया, यहाँ पे ये बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा क्या, यहाँ पे ये बन जाएगा फार्मूला, किसका फार्मूला tan इनवर्स, ये किसका फार्मूला बन गया देखो tan a माइनस बी का एक फार्मूला होता है क्लास 11 में कंपाउंड एंगल, tan a माइनस tan b वन प्लस tan a एंड tan b, तो हम लोग यहाँ वाला ये फार्मूला लिख सकते, ये गिवन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकेंड ब्रैकेट tan इनवर्स मतलब पाई बाई फोर माइनस ऑफ एक्स बाई टू सेकेंड ब्रैकेट डी एक्स, दैट इम्प्लाई आई इक्विवेलेंट टू, और ये वाला भी फॉर्मूला जानते हैं इनवर्स ट्रिगो का tan इनवर्स tan थीटा मीन्स हो जाता है थीटा, तो यहाँ पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू डी एक्स, ये हमारा आया नीड आया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देखो दिस इज आई, पाई बाई फोर इज अ कांस्टेंट नंबर, पाई बाई फोर क्या एक कांस्टेंट नंबर है, तो डी एक्स माइनस उसके बाद वन बाई टू एक्स डी एक्स, उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं आई इक्वल टू पाई बाई फोर डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स माइनस वन बाई टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ऑफ सी आ जाएगा, वी कैन राइट एट फाइनल स्टेप आई इक्वल टू पाई बाई फोर एक्स प्लस माइनस वन बाई फोर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ सी which is the which is the which is the required 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 solutions। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है वो रेज हो गया वो हमसे मिस्टेक्स, आई इक्वल टू है tan इनवर्स, ये होगा सेक एक्स प्लस ऑफ tan एक्स,
यहाँ पे देखो कॉसेक था, कॉट था, यहाँ पे है सेक और टैन। तो इसका भी सेम ही प्रोसेस है बनाने का, सेम ही तरीका से बनेगा ये। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू टैन इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा 1/cos x प्लस साइन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। ये हम लोग तो मालूम ही है कि कॉस एक्स का मतलब क्या होता है 1/सेक एक्स, ठीक है। और यहाँ पे सेक एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, सेक एक्स का मतलब होता है 1/cos x, ठीक है। उसके बाद जो है टैन एक्स का मतलब क्या होता है साइन एक्स बाई क्या होता है, या थीटा से समझो, तुम लोग को क्लियरिटी होगा, थीटा से याद होगा ज़्यादा। थीटा, थीटा का मतलब ये हो गया, ये ऐसा फॉर्मूला होता था कॉस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पे वैसे ही को हम लोग क्या क्या रिप्लेस किया। उसके बाद आई इक्वल टू टैन इनवर्स, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस एक्स, यहाँ पे 1+साइन एक्स डी एक्स। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं आई इक्वल टू टैन इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा 1+ मीन साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ठीक है। या फिर हम लोग इसको ऐसे हम्म, हाँ ठीक है, x/2 इस फॉर्म में लेके चलते हैं, ये तो हो ही रहा है। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे हो जा रहा है 1+1+1+1+, हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कॉस एक्स का फॉर्मूला ये वाला याद है, कॉस एक्स मिक्स हो जाएगा कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर सब मल्टीपल का x/2 कॉस, तो यहाँ पे कॉस एक्स का यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, ये हो गया dx। ये हमारा हो गया फार्मूला, ये इसका फार्मूला है, ये वाला इसका कॉस एक्स का फार्मूला सब मल्टीपल चैप्टर में क्लास 11 में पढ़ोगे, सब मल्टीपल में ये फार्मूला होता है। उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट है, पूरा को रेस करो। के बाद है यहाँ से that imply I in integrations of tan inverse, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स हो जाएगा यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे में हो जाएगा a का स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर माइनस क्या हो गया b का स्क्वायर, है ना, b का स्क्वायर और क्या है dx, डैट इम्प्लाई आई इक्विवेलेंट टू tan इनवर्स, यहाँ पे हो गया। इसको हम लोग इस फॉर्मूले में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक करो, डिनोमिनेटर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा x/2 प्लस साइन x/2। उसके बाद क्या हो जाएगा कॉस x/2 माइनस साइन x/2, यहाँ पे क्या है dx, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग इसका इसका ये क्वेश्चन देखो, प्लस प्लस क्या हो गया कैंसिल, वी इम्प्लाई आई इक्विवेलेंट टू tan इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन x/2, यहाँ पे हो जाएगा cos x/2, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं cos x/2 माइनस साइन x/2, ये ब्रैकेट dx, ठीक है dx। उसके बाद उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर दैट इम्प्लाई आई इक्वल टू टेन इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा कॉस x/2 मीन्स हो जाएगा 1+, उसको बाद में लिखते हैं टेन x/2 हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पे कॉस x/2, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, tan x/2, ये अभी किया है इस प्रोसेस पे, ये सेकेंड ब्रैकेट क्लोज, कॉस कॉस क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पे लिख सकते हैं tan इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा वहाँ पे हो जाएगा 1 मीन्स 1 रिप्लेस बाई tan π/4, अभी क्या है ये वाला इसी टाइप का x/2, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस tan π/4 tan x/2, ये हो गया dx, ये हो गया हमारा dx। अब उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं
तब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे दैट इम्प्लाई आई इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स इसको हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट ऑफ tan पाई/4 प्लस ऑफ x/2, ठीक है, डी एक्स। ये किसका फॉर्मूला हो गया? ये फॉर्मूला होगा कंपाउंड एंगल tan A प्लस बी। अभी हम लोग माइनस में क्या था, ये प्लस में tan A प्लस बी अपॉन 1 माइनस tan A एंड tan B के फॉर्म में है। ये हमारा क्या हो गया फॉर्मूला। तो इसी में हम लोग ने इसको क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन, हाँ, ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। उसके बाद क्या बचेगा, पाई/4 प्लस x/2, यहाँ पे हो गया डी एक्स मीन्स tan इनवर्स, ये तो अभी बताया है। उसके बाद tan थीटा ब्रैकेट में मीन्स थीटा, वही लिखा हमने यहाँ पे। उसके बाद दैट इम्प्लाई आई इक्वल टू पाई/4 डी एक्स प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/2 x डी एक्स, ये हुआ इसका वैल्यूज। के बाद यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इम्प्लाई आई इक्वल टू पाई/4 एक्स प्लस ऑफ 1/2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ सी। दिस देयरफॉर आई इक्वल टू पाई/4 एक्स प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ सी विच इज द required solutions, which is the required solutions of the given integration. Now the next one, find integration. Find integration of this is ax square plus bx plus of c plus of c. This is dx. This is NCERT. All are the NCERT's questions. जितना क्वेश्चंस करा रहे सब NCERT's है। यहाँ पे इसका जो है सॉल्यूशंस हो जाएगा I इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ब्रैकेट ऑफ टी एक्स that imply I equivalent to a constant x square dx plus b constant x dx plus c constant dx. if we integrate this one तो यहाँ पे हो जाएगा x क्यूब बाई क्या हो गया 3b इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c इंटू एक्स प्लस ऑफ c प्लस यहाँ पे c गिवन है तो हम लोग यहाँ पे k ले लेते हैं। यहाँ पे हो गया देयरफॉर I इक्वल टू a बाई 3x क्यूब प्लस b बाई 2x स्क्वायर प्लस c x प्लस k which is the required solution. This is the answers of the given integration. The next one, find integrations of 2a upon root x minus b by x square plus 3c, the root under x square whole cube bracket of close dx. This is also NCERT. ये भी NCERT हिज प्रॉब्लम है। ये सारा जो क्वेश्चन है वो NCERT's है। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। Now next the questions to start to solve. Now I equivalent to 2a upon root x dx minus इंटीग्रेशंस ऑफ b बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 3c बाहर कर ही दो, यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर क्यूब एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसका मतलब क्या होता है I इक्वल टू 2a कॉन्स्टेंट, ये ऊपर जाएगा एक्स पावर माइनस हाफ डी एक्स, बी बाहर कर दो एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा माइनस ऑफ डी एक्स प्लस 3c। देखो रूट क्यूब का वैल्यू होता है 1/3, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इसका होल पावर 1/3 डी एक्स। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल टू 2a, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस ऑफ 1 माइनस बी एक्स माइनस 2 प्लस ऑफ 1 माइनस 2 प्लस ऑफ 1 प्लस 3c, यहाँ पे हो जाएगा 6 2/3 मीन्स हम लोग लिख सकते हैं 2/3 प्लस 1 एंड 2/3 प्लस 1 प्लस
यहाँ पे ले लेते हैं k1, दिस इज द कांस्टेंट। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे i इक्वल टू, यहाँ पे हो गया माइनस हाफ में पॉजिटिव हाफ, हाफ ऑफ ये 2 पर चला जाएगा 4a, यहाँ पे हो जाएगा हाफ मीन्स रूट एक्स, माइनस माइनस यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस b यहाँ पे हो जाएगा -1 मीन्स की लिख सकते हैं 1/x। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा प्लस 3, 5/3, 5/3 में 9/5, 9/3, 3 या 9, 9/5 सी यहाँ पे। इसके बाद इसमें हो जाएगा एक्स पे पावर कितना हो जाएगा 5/3 और प्लस ऑफ k1, वी कैन राइट दिस इज क्या हो गया, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे अगर 2√x प्लस b/x, ठीक है, प्लस 9c/5 एक्स पे पावर 5/3 प्लस k1, विच इज द रिक्वायर्ड which is the required which is the required solutions of the given integrations of the given integration. Find integration 2x square minus of 3 sin x plus 5 root x dx. चलिए जी, दिस इज द इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज इन CERT क्वेश्चंस। ये सारा NCERT है, जितना करा सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे है सॉल्यूशंस, अगर हम लोग करते हैं i इक्वल टू 2x² dx माइनस 3 बाहरी कर दो sin x dx प्लस 5 रूट अंडर x dx। अगर यहाँ पे हम लोग करें तो i इक्वल टू 2 बाहर x² dx, यहाँ पे हो गया, इसको इंटीग्रेट ही कर देते हैं डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 -3 कॉस माइनस ऑफ कॉस एक्स, उसके बाद डी एक्स था यहाँ पे प्लस 5, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हाफ था तो हाफ प्लस ऑफ 1 एंड हाफ प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ, यहाँ पे ले लेते हैं सी इज अ कांस्टेंट, सी इज अ कांस्टेंट, दिस इज आई मीन्स हो गया 2/3 एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 2 3/2 मीन्स हो जाएगा 3/2 10/3, यहाँ पे हो जाएगा एक्स पे पावर 3/2 प्लस ऑफ सी, दिस इज विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन प्रॉब्लम या द गिवन इंटीग्रेशन। ये हमारा आया आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है evaluate क्या evaluate integrations of x to power 6 plus 1 x square plus of 1 dx, इसको इंटीग्रेट करना है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। i इक्वल टू x to power 6 plus 1 x square plus 1 dx, इन x6 मीन्स x6 plus 1 हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर क्यूब प्लस 1 का क्यूब। इफ वी नीड द फॉर्मूला, इफ वी हैव अ मेमोराइज दिस फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब मीन्स क्या होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर। if you remind this formula we can substitute this one, a plus of b and a का square minus a का square means already square whole square minus of a b plus क्या, this is dot means product 1 का square, this means x plus of 1 x to power 4 x square plus of 1। now we write the x, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 एक्स टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया, कट गया, क्या बच गया यहाँ पे जो है बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स टू पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 डी एक्स को यहाँ पे करना है इंटीग्रेशन, सो मतलब एक्स टू पावर 4 डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन डी एक्स, दैट इम्प्लाई आई इक्वल टू आई इक्वल टू एक्स पे पावर 5/5 माइनस यहाँ पे हो जाएगा एक्स पे पावर 3/3 प्लस एक्स प्लस ऑफ सी, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ये हमारा हो गया आंसर्स। क्वेश्चन है वो है इवल्यूट क्या है, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन
x minus of 1 and dx. ठीक है, this is the questions to find the integrations of this form. To find the integrations of this form, now we have I equivalent to x cube minus of x square plus x minus 1 x minus of 1 dx. Now I equivalent to यहाँ पे if we take common this one, तो x square common x minus of 1 common x minus of 1 and x minus of 1 and dx. This is NCERT, sub all NCERT questions. These are the NCERT questions, and I equivalent to x minus of 1 and x square plus of 1, denominator x minus 1 dx. Cut it, and we have a value of I equivalent to integration x square plus of 1 dx. Now we have x square dx plus integration dx. Now I equal to x cube by 3 plus of x plus c, which is the required solutions या answers. ये हो गया answers या required solutions. Find integrations of sine square x upon 1 plus of cos x dx. मतलब we have a value solution अगर हम लोग करने जाएंगे, ये भी NCERT क्वेश्चंस हैं. NCERT क्वेश्चंस कितना करा रहे, सब NCERT, सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सारा का सारा जितना अभी तक कराया है. आई इक्विवेलेंट टू साइन स्क्वायर मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस ऑफ कॉस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं. देखो तो साइन स्क्वायर थीटा मीन्स क्या होता है 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा. तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया, डेट इम्प्लाई हाई इक्वल टू ए वन का स्क्वायर माइनस कॉस का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ऑफ कॉस एक्स एंड डी एक्स लिख सकते हैं. उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, आई इक्वल टू 1 प्लस ऑफ कॉस एक्स एंड 1 माइनस ऑफ कॉस एक्स यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस ऑफ कॉस एक्स, दिस इज कॉस एक्स डी एक्स. ठीक है, ये कैंसिल, वी हैव वैल्यूज ऑफ क्या बचेगा यहाँ पे आई इक्विवेलेंट टू इंटीग्रेशंस ऑफ 1 minus of cos x dx. That imply I equal to integration dx cos x dx. तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते थे x माइनस ये हो गया sin x प्लस ऑफ c, which is the required solution, ठीक है, चलिए ये हो गया आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है NCERT, सब NCERT है. फाइंड क्या, फाइंड integrations of 1 upon 1 plus cos x dx. ठीक है, इसका इंटीग्रेशंस फाइंड करना है. तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आई इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस ऑफ कॉस एक्स है ना डी एक्स. 1 प्लस कॉस एक्स मीन्स होता है 1 प्लस कॉस 2x मीन्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2. तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स का मतलब 2 साइन स्क्वायर, सॉरी कॉस होगा, यहाँ पे साइन नहीं होगा, माइनस होता है तब होता है कॉस एक्स एक्स है ना कॉस एक्स. तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2. तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1, दिस इम्प्लाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स. यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बाई 2 को कॉमन ले लो, कॉस है तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स. सेक स्क्वायर इम्प्लाई करता है टेन को, तो यहाँ पे टेन हो जाएगा टेन एक्स बाई 2, बट यहाँ पे इसके साथ है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई 2 डी सॉरी प्लस ऑफ सी. यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिस देयरफॉर, तो 2 बाई 2 मीन्स हो जाएगा आई इक्वल टू टेन एक्स बाई 2 प्लस ऑफ सी, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये हो गया आंसर्स. फाइंड क्या फाइंड है, फाइंड इंटीग्रेशंस ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स dx. यहाँ पे सॉल्यूशंस आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स 1 बाई रूट अंडर एक्स डी एक्स. यहाँ पे क्या हो जाएगा आई इक्वल टू रूट एक्स डी एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स डी एक्स मीन्स हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं
ये हो जाएगा एक्स पे पावर हाफ डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा -1/2 डी एक्स। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आई इक्वल टू एक्स पावर हाफ प्लस ऑफ 1, यहाँ पे एक्स पावर -1/2 माइनस हाफ प्लस ऑफ सी। देयरफॉर आई इक्वल टू 3/2, 3/2 मीन्स 2/3, एक्स पावर 3/2 माइनस -2, माइनस है ना, तो यहाँ पे हो गया 2 मतलब हाफ मीन्स 2 ऊपर चला जाएगा, एक्स पावर 1/2 प्लस ऑफ सी। दैट इम्प्लाई देयरफॉर आई इक्विवेलेंट टू 2/3 एक्स 3/2, उसके बाद +2 रूट अंडर हो जाएगा एक्स प्लस सी, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर लेक्चर्स और वीडियोस आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और इस चैनल में अगर आप नए हैं तो इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक नया वीडियोस आप तक पहुंच सके। बाय।